घर में बरकत लाने के लिए रोज करें 10 उपाय। राधे राधे दोस्तों, कभी कभी लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं आती। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती और न ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहें तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि बरकत लाने के लिए रोजाना कौन से काम करने चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके न सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। पर्स या रुपए को पैंट के पीछे वाली जेब में न रखें। किसी भी प्रकार का नशा न करें। झूठ बोलते रहने से बरकत चली जाती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर जगह गंदगी फैलाने का कार्य ना करें। नाखून और बाल बढ़ाकर ना रखें। सुबह, शाम और रात्रि वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण के अष्टदल कमल बनाकर मंगल कलश स्थापित कर सकते हैं। उस कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डाल दें। इसके बाद उसमें नारियल के पत्ते डालकर इसका मुख पर नारियल रख दें। नंबर 2, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए आप अपनी तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। आप अपने घर के मंदिर में लाल रिबन में 3 सिक्के बांधकर लटका सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य फल में बढ़ोतरी होती है और परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक सुख, समृद्धि, धन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मछली की चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस प्रकार की प्रतिमा घर में सुख, शांति और खुशहाली का मार्ग प्रदान करती है। आप चाहे तो दीवार पर मछली के जोड़ों की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा घर में धन का प्रभाव बढ़ाने के लिए माँ लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान गणेश की मूर्ति पूजा घर में रखनी चाहिए। इन तीनों देवों को रोजाना विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख, समृद्धि बढ़ने लगती है, साथ ही खुशहाली भी आती है। नंबर 3, भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ न धोएं और इसमें जूठा भी न छोड़ें। थाली को कभी भी किचन, स्टूल, पलंग या टेबल के नीचे न रखें, ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। अजीब सी आवाजें न निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से माँ लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वाले को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हैं, उन्हें इनका सेवन रात को भोजन में नहीं करना चाहिए। सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होते हैं। जूते पहने हुए कभी भी भोजन ना करें। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय न पिएं। जूठे हाथों से कभी भी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि को स्पर्श न करें। नंबर 4, सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर सेंधा नमक से पोंछा जरूर लगाएं। इससे घर में शांति बनी रहती है, घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है तथा लक्ष्मी माता का वास अस्थायी रूप से बना रहता है। अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा है तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषेध माना गया है। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किंतु गीले पैर लेकर कभी नहीं सोना चाहिए, इससे धन का नाश होता है। नंबर 5, किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य के लिए कपूर का विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिल जाता है।
इसीलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे 2 गुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूट जाएगी। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान है, तो अन्नदान जरूर करें। नंबर 6, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो उस दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत आती है। इसके अलावा जब भी आप रोटी बनाएं तो गर्म तवे होने के बाद उसमें थोड़े से दूध का छींटा जरूर लगाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरफ के दोषों को निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी शुभ माना गया है। इससे कुंडली के हर दोष से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही जीवन में तरक्की सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या उसके बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। नंबर 7, घर में यदि पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही घर में पूजा घर बनवाएं। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्र के संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ कुंडलियों के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। पूजा घर के अलावा देवी देवता की मूर्ति या चित्र घर में अन्य किसी हिस्से में न लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीर इस तरह न लगाएं कि उनका मुख आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी नैऋत्य कोण में नहीं लगाना चाहिए, वरना कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ ही कुछ कौड़ियां और चांदी तांबे आदि के सिक्के भी रख सकते हैं। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरे की इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या फिर अगरबत्ती की पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहती है। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे न रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखें। घर के चारों कोनों को साफ रखें। खास करके उत्तर और वायव्य के कोण को हमेशा खाली और स्वच्छ रखें। नंबर 9, घर के वस्तुओं को उचित स्थान पर रखें और प्रतिदिन घर को साफ व स्वस्थ रखें। प्रतिदिन चौखट की पूजा करें। घर के बाहर शुभ चिन्ह यानी कि स्वास्तिक बनाएं और उस पर कुमकुम और हल्दी डालकर दीपक से आरती करें। इसी के साथ प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य चौखट की पूजा करते हैं, चौखट के आसपास घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का निवास होता है। घर के बाहर शुद्ध केसर के स्वास्तिक का निर्माण करें और उस पर पीले पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। नंबर 10, पीपल में देवताओं का वास होता है, इसीलिए इसे केवल शनिवार को ही स्पर्श करना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद व गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। यदि यह कार्य प्रत्येक शनिवार को किया जाए तो धीरे धीरे दुर्भाग्य भी दूर होने लगेगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जलाएं, फिर वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से धन लाभ होगा और हर बिगड़े हुए कार्य बनने लग जाएंगे। नंबर 10, संध्या काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होती हैं, इसीलिए इस समय निम्नलिखित कार्य निषेध माने गए हैं। सोना, खाना, पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा पर निकलना, शपथ लेना, धन लेना या धन देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना, शुभ कार्य करना और चौखट पर खड़े रहना। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो बरकत चली जाती है
और व्यक्ति अनेक प्रकार के संकटों से घिर जाता है। मदिरा सेवन और स्त्री अपमान से वर्जित है। तामसिक भोजन व अनैतिक कृतियों को महत्व देने वालों को धन केवल दवा, जेल और संकटों में ही खर्च होता है। नंबर 12, पत्नी और बेटी लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं, इसीलिए भूल कर भी इन्हें कटु वचन ना बोले, ना तो इन्हें कोसे और ना ही कोई अपशब्द बोले। माँ को साक्षात देवी माँ पार्वती माना गया है। माँ को दुखी करने वाले व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। यदि कोई व्यक्ति अपनी माँ को या बेटी को दुखी करता है तो वह स्वयं भी कभी सुखी नहीं रह सकता। यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो यह पाप कर्म घर में बरकत छीन सकता है। धन, वस्त्र और आभूषण देकर पत्नी को मनाना चाहिए, क्योंकि उसका संतुष्ट रहना परिवार की समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आप सबको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।